जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजन एक्टिविस्ट, बहुजनों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक डॉक्टर साहब, आजकल एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है राहुल गांधी का, जिसमें नागपुर की एक मीटिंग है। मुझे तो उसको सुन के और देख करके हंसी भी आ रही है कि इतना बचकाना हरकत। भारत का एक अपोजिशन लीडर, हमारे लिए तो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ये साहब ने हमको इसका पूरा ग्राफ बता के चले गए, परिनिर्वाण हो गया साहब का। तो वो जो वीडियो है उसमें ऊपर संविधान का कवर है और अंदर से खाली है, और उसके पीछे भी जो संविधान, मतलब दोनों जो कवर हैं वो संविधान के रूप में छापे हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या सोच है, किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अब भाजपा से लड़ने के लिए बहुजन समाज ने सोचा कि यार चलो भाई, सांपनाथ नागनाथ में से एक को तो किसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बहुजन पार्टियां थी वो तो लगभग बाहर दिखती हैं। तो आखिर मतलब क्या होना चाहिए, किस तरह, कहाँ जाएं? देखिए, राहुल गांधी को मतलब पहले भी लोग सीरियस नहीं लेते थे, और आज भी पप्पू नाम रख ही दिया पप्पू नाम रख ही दिया था। और जिस तरीके से हरकत उसने नागपुर में की है राहुल गांधी ने, आदरणीय श्री राहुल गांधी, नहीं, भारत के एक नए मतलब कभी प्रधानमंत्री बनने वाले, नहीं, भविष्य के भव्य प्रधानमंत्री। तो जिस तरीके से नागपुर में उन्होंने एक अभी सम्मेलन बुलाया 4 दिन पहले, संविधान महासम्मेलन में, और जिस तरीके से वहाँ पे संविधान की कॉपियाँ बांटी गई, संविधान की प्रतिलिपि बांटी गई, और जिस तरीके से बांटने के बाद में लोगों ने जब खोल कर देखा उसमें, और देखा कि वो तो अंदर से खाली है, अंदर उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, केवल बाहर फ्रंट पेज और जो बैक पेज था उसका, उस पर दोनों पे लिखा हुआ था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, अंदर पूरा संविधान खाली। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि ये एक से गलती तो हो नहीं सकती, ये तो डेफिनेट है। वहाँ हज़ारों लोग आए होंगे, हज़ारों को भी बांटनी है। अगर आप अगर कोई कार्ड भी छपवाते हैं तो पता रहता है कि वो पहले उसका ट्रायल होता है, नहीं, आपके पास कॉपी आएगी, नहीं, आप उसका बेस देखोगे, उसके बाद में फिर आप ऑर्डर करोगे, तब होगा। लेकिन ये तो जानबूझ के है, ये कोई गलती नहीं है, और ये गलती माफ़ करने लायक भी नहीं है, और कोई भी इस पर माफ़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान का मामला है, ये देश की आत्मा का मामला है। राहुल गांधी ने पूरे प्लान से जिस तरीके से वो किया इलेक्शन के टाइम पे, जो उसने यूपी में किया था कि एक हाथ में बाबा साहब का फोटो, एक हाथ में भारतीय संविधान, यानी एक साथ में अपने बाप का फोटो बाबा साहब का, और एक हाथ में संविधान, जिस तरीके को लेके वो चला यूपी में, उसने कहा कि मैं दोनों को बचाऊंगा, मैं बाबा साहब की स्टेचू नहीं तोड़ने दूंगा, और मैं संविधान को ख़त्म नहीं होने दूंगा। और जिस तरीके से पब्लिक ने यूपी में वोट दिया, उस तरीके से उसी मॉडल को वो यूज़ करना चाह रहा था महाराष्ट्र में। लेकिन एक होता है ना कि एक जो आदमी के दिमाग में होता है ना गंदगी, वो बाहर आ जाती है, बाहर ज़रूर आती है, चाहे वो देर आए। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, जैसे संविधान का एक वो हुआ दिल्ली में, एक चंद्रचूड़ साहब ने जैसे जजमेंट दिया अभी उसका कोटे में कोटे का, तो राहुल गांधी ने तो बहुत खुश हुआ, राहुल गांधी एकदम उछल के कर रहा था, नहीं, उसकी पूरी पार्टी उछलने लगी, करिए तो बढ़िया हो गया, ये तो आर्थिक आधार पर कर दिया, जाति के आधार पर ख़त्म कर दिया कोर्ट ने। और जिस तरीके तेलंगाना में उसका स्वागत करा राहुल गांधी के मंत्री ने, वहाँ पर जो सीएम था, और उसने वहाँ लागू भी कर दिया। तो हमें ऐसा लगा कि यार ये तो संविधान की हत्या करवा रहा है। और संविधान को लेके जब ये यूपी में चल रहा था, जिस तरीके से इन्हें संविधान की हत्या करवाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, उस तरीके से जो नागपुर में वो बहुत मतलब ज़्यादा वो नहीं है, पूरा प्लान से सोचा समझा इसने किया। और देखिए, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसने जो अपराध किया है वो बहुत जघन्य अपराध है। इस देश में जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सारे संविधान के नीचे आती हैं, सब संविधान से चलता है, सारी फोर्सेस, सारे डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब संविधान के, पार्लियामेंट सब संविधान के नीचे है। अगर संविधान की कोई अवहेलना करता है, कोई बेइज्जत करता है, क्योंकि और ये पहली बार हुआ है इस देश में, कभी नहीं हुआ,
कभी नहीं हुआ। हमने ये तो सुना था कि साड़ी बांटी तो आधी साड़ी निकल गई। नेता करते हैं ना कि मिठाई का डब्बा दिया उसमें से मिठाई गायब, ये तो होता है, उठा ले गए। लेकिन ये नहीं हुआ कि संविधान, देश के सर्वोच्च से संविधान से, किसी भी दुनिया का जो सबसे बड़ा एक ग्रंथ होता है वो केवल उसका संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके साथ आप ये भद्दा मजाक नहीं कर सकते। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्री प्लान से भद्दा मजाक किया है, तो मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से वहां के, कि उस पर स्वतः संज्ञान लिया जाए और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जाए। राहुल गांधी कोई नॉर्मल लीडर नहीं है। राहुल गांधी को मान लीजिए, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है। राहुल गांधी अपोजिशन जो लीडर बना है वो भारतीय संविधान की ताकत से बना है, क्योंकि भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है जो भी देश पार्लियामेंट का अपोजिशन लीडर होगा तो उसको सेकंड कुर्सी दी जाएगी और उसको बड़ा बंगला दिया जाएगा और सारी सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी ऐसे पीएम की तरह, ऐसे पीएम की तरह उसको। तो ये छोटा वो बचकाना नहीं है, ये जानबूझ के प्लान से। और जब इतना बड़ा शख्स जानबूझ के करता है तो उसको अपराध, उसको सजा भी बड़ी मिलनी चाहिए। तो हम भारत के राष्ट्रपति से भी अपील करते हैं मुर्मू देश। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ और देखा इसका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का। जैसे इलेक्शन से पहले इन्होंने खरगे को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैं? खरगे वंचित समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं। उनके नाम पे उनके स्पीच दिलवा करके, जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, पार्लियामेंट में उन्होंने हिंदुओं को यूरेशियन कहा बहुत अच्छे इंसान एक टाइम में, उसको यूज करके, और जब पार्टी जीत गई उस मतलब विपक्ष के नौबत, पहले तो विपक्ष के लायक भी नहीं थे, इन पास इतनी क्वांटिटी नहीं थी कि विपक्ष के नेता बन सके, है ना। तो पहले पार्टी के नेता थे, खाली विपक्ष का नेता नहीं कहा जा सकता, उतनी क्वांटिटी ही नहीं थी। इस बार इतनी क्वांटिटी आ गई कि विपक्ष का नेता होना चाहिए। उनकी वजह से 2 स्टेटों में सरकार बन गई। हाँ, तेलंगाना में तो सरकार उसके बाद देखिए आप, जब विपक्ष में नेता बनने की बात आई कि संविधान से जो सुविधाएं मिलेंगी वो तो विपक्ष के नेता को मिलेंगी, तो खरगे जी को साइड कर दिया, वही छोड़ दिया, साइड कर दिया। दलितों के साथ तो हमेशा से आपने देखा, हर पार्टी यही करती है। नहीं, इसने ज्यादा किया है, ये ज्यादा जिम्मेदार है। हर पार्टी से तुम लड़ भी लेंगे, ये ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि इसने ज्यादा वोट लिया है। नहीं, 60 साल से तो 60 साल नहीं कर रहा किया है। और एक और अपील है मेरी कि जितने भी आपने देखा होगा कि अभी हम ये आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हमें संविधान जो है ना, बाबा साहब, ये हमारी धरोहर है, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो पेरियार को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो काशीराम को मानने वाले हैं, जो ज्योतिबा फूले को मानने वाले हैं, हम जो कबीर को मानने वाले लोग हैं, रविदास को मानने वाले हो, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है संविधान के प्रति। अगर कोई भी आदमी संविधान पर उंगली उठाता है, संविधान को क्रैश करने की बात करता है, संविधान का अपमान करता है, तो हम उसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ बने, उसके खिलाफ मजबूती से कोर्ट में जाएं। ये हमारा राइट है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि दलित कितने हैं दिल्ली में, सो कॉल्ड जो बैठे हुए दलित हैं, या कांग्रेस में कितने सारे दलित हैं, या जो कांग्रेस में अभी भी नए नए गए हैं, वो उनको क्या हो गया, उनकी आवाज़ कहाँ सिल जाती है। अभी जो राजपाल गौतम गिराते अभी मंत्री साहब अभी कांग्रेस में गए नहीं, बाकी मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन संविधान पे आपने 22 प्रतिज्ञाओं पर आप बात करोगे बाबा साहब की, लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जब वो राहुल गांधी उस पर खाली पन्नों पे बेइज्जती करता है तो आप क्या करते हो, आप अपना मुंह सिल लेते हो, आप साइलेंस हो जाते हो। वही एक हमारे वो हैं प्रोफेसर साहब जो अभी कांग्रेस के बहुत बड़े करीबी हैं राहुल गांधी के, साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंस है, नाम नहीं है कहीं भी, नहीं एक शब्द भी नहीं बोला, मैं भी देख रहा हूँ। और हमारे और वो मतलब उदित राज जी, अरे भाई क्या मजबूरी है, एक बार तो बन गए ना, एमपी बन गए, आजीवन मिलेगी सुविधा जो मिल रही है, लेकिन क्या मजबूरी है। और सर आपका बहुजन मीडिया भी तो टीआरपी के लिए काम कर रहा है। मैं देखिए, बहुजन मीडिया तो टीआरपी के लिए, लेकिन दलाल जो बने हुए हैं टीआरपी के लिए, बहुत ज़्यादा दलाल हैं। उसमें एक जो बड़ा नाम दलाल है जो इनकी मीटिंग कराता, सेटिंग कराता इनकी, जिसको काम दे दिया है कि सेटिंग कराना, कि इनको ना बहुजनों को तोड़ो, जाट में जो है ना इनको तोड़ो, चाहे वो किसी पार्टी का, तोड़ के हमारे पास लाओ। तो उसमें दे दिया जैसे सुमित जैसे चौहान है, जैसे तो राहुल गांधी से मिलने भी गया। हाँ, राहुल मीटिंग कराई बाकायदे, सफाई भी दे, सफाई नहीं मीटिंग कराई है गोल में सम्मेलन। उसी मीटिंग में तो कहा कि हु इज द काशीराम सामने, और ये बैठे हुए, शर्म नहीं आई, बैठे हुए, क्यों शर्म नहीं आएगी, वजह बता रहा हूं। नाम के आगे क्या लगा हुआ है, चौहान, नाम के आगे
भाई तू बौद्धिस्ट लिख लेना। अगर तुझे बहुजनों से इतना प्यार चैनल है, का नाम शूद्र है तो अपना टाइटल नाम भी शूद्र रख लो। तुमने तो अपने चैनल कैसे बनाया था, आपको उस पर भी शर्म। आपने चैनल बनाया 10 शूद्र के नाम से, नहीं है 10 शूद्र के नाम से। तो भैया जो शूद्र है देश में, इतने सारे 33 करोड़ 40 करोड़ शूद्र हैं, बड़े खुश हुए यार 10 शूद्रा से चैनल बन गया, तुम्हारे फॉलोवर बन गए, तुम्हें डोनेशन देना शुरू कर दिया। तुमने क्या किया उसके बाद में, जैसे ही तुम्हें लगा गया यार सोसाइटी में ना बेइज्जत हो रही है। सर डोनेशन तो अपनी मर्जी से आदमी करता है, इनके तो चार्जेस हैं। इनके तो अगर एक इंटरव्यू लेंगे इस तरह के जो लोग हैं, उसमें अकेले एक सुमित चौहान नहीं है, चार्जेस सारे बहुत सारे हैं। इनको मैं यूं कह रहा हूं कि ये ज्यादा दलाली कर, हमारे फिक्स है कि भाई इससे कम में हम किसी का इंटरव्यू नहीं करेंगे। अब 10 शूद्रा पे इनको ये कि इन्होंने नाम चेंज किया, बाकी चैनलों ने नाम चेंज नहीं करा। कौन से किसने नाम चेंज किया? इनको जब लगा कि 10 शूद्र पर तो बेइज्जती हो रही है, नहीं है लोग यार मेरे चैनल को तो अब न्यूज़ ब्रेक कर दो। अब इन्होंने न्यूज़ ब्रेक कर दिया, नहीं अब न्यूज़ ब्रेक करके भाई इतनी गुलामी क्यों? नहीं इतनी गुलामी क्यों? ये बहुजन समाज है जो आपको प्यार कर रहा है, कोई जनरल वाले नहीं कर रहे। जनरल वाले अपनी मंचों से नहीं बुलाते, कोई तुम्हें चढ़ने भी नहीं देता, ठीक है। हमारे लोग ही हैं जो तुम्हें रेस्पेक्ट दे के तुम्हारे हीरो बना दिया। और तुम क्या करो, जब संविधान को लोग खाली कहाँ पे बैठते हैं, संविधान की रेस्पेक्ट नहीं करते, आप क्या करते हो? आप अपना मुंह सिल लेते हो दलाली के पैसों से। जो दलाली की जो चासनी आपके सबके मतलब मुंह पर लग गई है। देखिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बाबा साहब का मैं 22 प्रतिज्ञा का फॉलोवर हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर का काम होता है एनालिसिस करना, और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। मैं बहुत सारे चैनल पर जाता हूँ, नहीं बहुत सारे लोग मुझसे खुश भी होते हैं, कुछ नाराज़ भी होते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब राहुल गांधी, अगर कल को राहुल गांधी सब कुछ ख़त्म कर देगा, तुम तो बोले नहीं बिल्कुल भी। जब राहुल गांधी ने SC ST का जो रिजर्वेशन था उसका जो ख़त्म किया, वर्गीकरण किया, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, उसके आप सपोर्ट में खड़े हो जाते हो। नहीं एक का भी किसी का इंटरव्यू नहीं आया, एक भी नहीं बोला कि राहुल गांधी ने तो गलत किया, तेलंगाना में क्यों लागू करा दिया कोटे को। यानी जो जातियां आपस में बड़े प्यार से रह रही थी, 100 जाति 100-150 जातियां, आपने तो डिवाइडेशन करा दिया आपके नेता ने उसको 2 मिनट में। और आपने आप तो मतलब दही जमा के बैठ गए। उसकी दलाली की कितनी शर्म करोगे, कितना और गिरोगे। पैसा साथ नहीं जाना, ध्यान रखना। इतिहास माफ़ नहीं करेगा, इतिहास कभी माफ़ नहीं करता है। जब संविधान को जलाया गया था ना दिल्ली में 7 साल पहले, संविधान को जलाया था इन कुछ मनुवादी लोगों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, जंतर मंतर पर। मेरे 10-12 लोग साथी, जिसमें देवासी जारोरिया था, पूनम अम्बेडकर थी, सतपाल तंवर था, मैं था, डॉक्टर कुछ था, KP चौधरी साहब थे, 12 लोग थे। हम 3 घंटे तक बैठे रहे थे वहाँ पे। FIR करा के छोड़ी उनके हरामखोरों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ। और उस FIR का रिजल्ट ये निकला कि उनको जेल गए, देशद्रोह का मुकदमा लगा उन पे। तो ये हूँ मैं, ये काम करता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो करते हैं हम लोग। और जो चैनल पर, जिस चैनल पर बैठा हूँ, ये TRP के लिए चैनल नहीं बना है। ये दलित, शोषित, पिछड़े, माइनॉरिटी, OBC, SC ST के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए चैनल बना हुआ है। तो मेरी अपील है जितने भी चैनल हमें देख रहे हैं या हमें कोई इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसकी आवाज़ बने, मजबूत आवाज़ बने। और कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं, कहीं भी ऐसी घटनाएं, प्लीज़ कॉल करें, हमें बताएं, हम पूरी तरह से उनकी लड़ाई लड़ने के उनका साथ देंगे। तो साथियों, बहुजन समाज के जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को, उनसे मेरा पुनः अपील है। डॉक्टर साहब ने आपको कहा भी कि हमको खाली काशीराम जी ने जो सांपनाथ और नागनाथ दोनों को कहा, आप समझ गए होंगे मेरी बात। एक भाजपा और कांग्रेस दोनों को, एक को सांपनाथ एक को नागनाथ कहते थे साहब काशीराम। और मैं 1984 में साहब काशीराम जी को ज्वाइन किया था, मात्र 16 साल की एज में। बहुत करीब से उनको देखा और समझा है। तो आपको दोनों से ही सावधान रहना होगा। और अगर अपने बहुजन समाज के कुछ राजनीतिक लोग, पार्टियां या संगठन अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कोई नेता आएगा वही आवाज़ उठाएगा तभी हम उठाएंगे। आप खुद एक्टिविस्ट बनिए, ऐसी आवाज़ों को उठाइए। हमारे चैनल का सहयोग चाहिए इसमें कहीं भी, तो हम तैयार हैं। आप यहाँ करके भी अपनी बात रख सकते हैं।
या हमको हमारे नंबर भी दिए हुए हैं, हमसे फ़ोन पे कोई सलाह लेनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो आप भरोसे मत रहिए, क्योंकि जिस तरह से बहुजन राजनीति का जो दौर चल रहा है या बहुजन नेताओं का जो दौर चल रहा है, कोई किसी की गोद में जा कर के गुलामी कर रहा है, तो कोई इधर की गोद में बैठा है, कोई लेफ्ट और राइट की गोद में बैठ करके गुलामी का एक रास्ता अपना लिया है, अपनी सुख सुविधाओं का रास्ता अपना लिया है। यहाँ जिसके लिए कोई सुख सुविधाओं के लिए हमारी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। हम काम बड़ा ईमानदारी से अपने समाज की बात को रखने का और उस पर न्याय दिलाने तक के लिए भी हम कोशिश और फाइट करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, दोनों ही चैनल को बहुजन दस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक और ख़ास तौर से इंसाफनाथ नागनाथ को भी सावधान करते रहें। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जय भीम। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।